जैसे ही 21 रमज़ान नज़दीक आती है हमारे जहन में सिर्फ यही बातें होती हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत, मस्जिद कूफा, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी। पर क्या आपने कभी ये गौर किया है कि 21 रमज़ान यानी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले और बाद में क्या क्या हुआ था? क्या अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम आया और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रब लगाकर आसानी से चला गया? तो इसका जवाब है नहीं। ये पूरा मंसूबा था जो बहुत अरसा पहले ही प्लान किया गया था। और आज के इस वीडियो में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के मुतालिक मुकम्मल मालूमात आप तक फराहम करेंगे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने में अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम के अलावा कौन कौन मुलविस था? हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम के साथ क्या हुआ? और एक ख़ास बात, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के 100 साल बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक लोगों की नज़र में आई, लेकिन 100 साल पहले हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र का कहीं भी नामो निशान नहीं था और किसी को भी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में पता नहीं था। उस तारीख का भी जिक्र हम इस वीडियो के आखिर में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खारजी कौन थे। खारजियों को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जंगे सिफीन, जब हजरत मालिक अश्तर की तलवार मुआविया की गर्दन पर थी तो उमर बिन आस की मक्कारी से कुरान पाक को नेज़ों पर बुलंद किया गया। उमर बिन आस के वरगलाने और कुरान पाक को नेज़ों पर देखकर कुछ गिरोह अलहदा हो गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तलवार ताने खड़ा हो गया और ये मुतालबा करने लगा कि जंग रोक दो, क्योंकि इस तरफ नेज़ों पर बुलंद कुरान पाक है और हम मुसलमान हैं, कुरान पर तलवार नहीं उठाएंगे। यहाँ बहुत से मोमिनीन ने तबलीग की कि इस धोखे को पहचानो, अगर वहाँ नेज़ों पर कागज का कुरान पाक है तो यहाँ तुम्हारे पास हकीकी कुरान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम है। लेकिन उन लोगों पर कोई भी असर ना हुआ और उन्होंने एक ही नारा बुलंद किया, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का, ना मुआविया हक पर है और ना हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हक पर है। और यहाँ से ही खारजियों की बुनियाद शुरू हुई। और ये सब खारजी जिनकी तादाद मोरखीन के मुताबिक 4000 से 5000 पर मुश्तमिल थी, नहरवा के मकाम पर डेरा डाले बैठ गए और कोई भी अगर वहाँ से गुजरता तो उसको लूटते और पूछते कि किसकी तरफ हो। अगर वो कहता कि मुआविया की तरफ तब भी उसे कत्ल कर देते और अगर वो कहता कि मैं हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ हूँ तब भी उसे मार देते। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुज़ाकरात के लिए बहुत कोशिश की और अपने सफ़ीरों को उनकी तरफ भेजा, लेकिन उनका एक ही जवाब था, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। या तो वो उन सफ़ीरों को वापस लौटा देते और उनसे बात भी नहीं करते, या तो फिर उन सफ़ीरों को कत्ल कर देते। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सफ़ीरों और पैगामों का उन पर कोई भी असर ना हुआ। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन ख्वारजियों के साथ जंग की। उस जंग में ख्वारजियों को शिकस्त से दो चार होना पड़ा, यहाँ तक कि उन 4000 में से सिर्फ 9 अफराद ही फरार होने में कामयाब हुए, जिनमें एक अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी था। ये 9 अफराद बहुत अरसा इधर उधर रूपोश रहे। उनमें से 3 अफराद हज के वक्त मक्के में आ मिले। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा और पहचाना तो हज के मौके पर ये तीनों अफराद काबे के पास खड़े हुए और गुफ्तगू शुरू की और बहस व मुबाहसे के बाद बिला इत्तफाक ये राय करार पाई कि जब तक 3 आदमी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुआविया और उमर बिन आस सिफाए हस्ती पर मौजूद हैं, दुनिया इस्लाम को खाना जंगियों से निजात नसीब नहीं हो सकती। चुनाचे 3 आदमी उन तीनों के कत्ल के लिए तैयार हो गए। जिन 3 लोगों को कत्ल करना था उनमें हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुआविया इब्ने अबू सुफियान और उमर बिन आस के नाम शामिल थे। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को, हज्जाज बिन अब्दुल्ला बरक ने मुआविया को और उमर बिन बकर तमीमी ने उमर बिन आस को शहीद करने का जिम्मा लिया। तीनों ने तजवीज के मुताबिक एक ही दिन फजर के वक्त वार करना था और ये तीनों अफराद उसी मुहिम पर रवाना हो गए, जिनमें से अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम कूफा आ गया।
यहाँ पहुँचने पर उसका साथ दिया अशहस बिन कैस और कुताम ने, और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कुछ वक्त अशहस बिन कैस के घर रहा, जिसके बाद अशहस बिन कैस ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को कहा कि मैं तुम्हें एक और इंसान से मिलाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे ही हम ख्याल है। अशहस बिन कैस उसे कुताम नामी एक औरत के पास ले आया जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन व जमील नौजवान औरत थी। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कुताम के इश्क में गिरफ्तार हो गया। इब्ने मुलजिम के इरादे को और ज्यादा मुस्तहकम किया उसी औरत ने, और कुताम का इब्ने मुलजिम के साथ यही मुतालबा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी अगर तुम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का सर मुझे दो हक महर के बदले। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि मैं आया ही इसी मकसद से हूँ कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करूँ, तो तुम भी मेरे हम ख्याल हो, लेकिन जब मैं उस मुहिम में कामयाब हो जाऊं तो जिंदा भी रहूंगा या नहीं? अगर जिंदा बचूंगा तभी तो तुमसे शादी कर पाऊंगा। उस पर कुताम ने उसे कहा कि अगर तुम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को मार देते हो और खुद भी कत्ल हो जाते हो तो तुम जन्नत में हो, और अगर जिंदा बच गए और मुझसे शादी कर ली तभी तो तुम जिंदा जन्नत में हो। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने यह शर्त कबूल की। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमेशा मजलूम रहे और अपनी मजलूमियत बयान करते रहे, और बार बार इब्ने मुलजिम के हाथों अपनी शहादत की खबर सुनाते थे और फरमाते थे कि इस मलऊन को कौन सी चीज रोके हुए है जो कि मेरी सफेद दाढ़ी को मेरे सर के खून से लाल करे। और उस रमजान जिस रमजान में आपकी शहादत हुई, आप मिंबर पर बैठे और अपने असहाब को फरमाया, इस साल आप हज पर जाएंगे पर मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। उस महीने में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम एक रात हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर, एक रात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर और एक रात बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के घर अफ्तारी करते और 3 लुकमों से ज्यादा नहीं खाते थे। जब उस बात का सबब पूछा गया तो आपने फरमाया कि खुदा का हुक्म करीब आ पहुंचा है और मैं ये चाहता हूँ कि अपने रब से इस हालत में मिलूं कि मेरा पेट भरा हुआ ना हो। कुछ तारीख दानों ने लिखा है कि आप एक दिन मिंबर पर बैठे थे और अपने फर्जंद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर फरमाया, ए अबू मोहम्मद, इस रमजान के कितने दिन गुजरे हैं? आपने फरमाया 13 दिन। बाद में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ निगाह की और फरमाया, ए अबा अब्दुल्ला, इस रमजान के कितने दिन रह गए हैं? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया 17 दिन रह गए हैं। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और फरमाया, खुदा की कसम, इस उम्मत का सबसे बड़ा मलऊन इस सफेद दाढ़ी को सर के खून से लाल करेगा। और फिर ये शेर फरमाया, मैं उसकी बख्शिश चाहता हूँ, वो मेरा कत्ल चाहता है। जब वो रात करीब आई, जनाबे बीबी उम्मे कुलसूम से रिवायत है कि बाबा सहन में आते थे और अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़कर और आसमान की तरफ देखते थे और फरमाते थे, ओ दुनिया, किसी और को धोखा दे, तू मुझ अली को धोखा नहीं दे सकती। मैंने पूछा, बाबा क्या बात है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज रसूल खुदा से मुलाकात की रात है। फजर से पहले तहज्जुद पढ़ने के बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम सहन में आए तो घर की सारी मुर्गाबियों ने रास्ता रोक लिया और आपके इर्द गिर्द हो गई। बीबी जनाब उम्मे कुलसूम ने ये जुमला फरमाया, बाबा, आज तक इन मुर्गाबियों को इस हालत में नहीं देखा, ये क्या बात है? इस तरह रास्ता क्यों रोक रही हैं? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्हें मालूम हो गया है कि अब अली चलते हुए जा रहे हैं लेकिन वापस चलते हुए नहीं आएंगे, इसीलिए मेरा रास्ता रोक रही हैं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आज अपने सारे भाइयों को लेकर कूफे के जितने भी दरवाजे हैं उनकी हिफाजत कीजिएगा। आपने फरमाया, जी बाबा, जो आपका हुक्म हो। किसी ने पूछा कि मौला, ऐसा क्यों इनको भेज रहे हैं? तो आपने फरमाया, मुझे शहादत का बहुत शौक है, अगर मेरे बेटे मौजूद होंगे तो ये शेर दिल हैं, दिलेर हैं, इनकी मौजूदगी में अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की हिम्मत ही नहीं होगी कि मुझ पर वार करे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत तड़प रहे थे कि मैं बाबा को छोड़कर ना जाऊं।
حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا تم بھی بھائیوں کے ساتھ جاؤ، اور جب تک امام حسن علیہ السلام نہ آئیں آپ بھی نہ آئیے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کوفہ میں اشعث بن قیس کے گھر رکا ہوا تھا، جس کے بعد اشعث بن قیس اسے قطام کے پاس لے آیا۔ قطام کو دیکھ کر ابن ملجم اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور جیسا وہ کہتی یہ ویسا ہی کرتا۔ قطام نے عبد الرحمن ابن ملجم کو کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی اگر تم حضرت امام علی علیہ السلام کا سر مجھے لا کر دو حق مہر کے بدلے میں۔ ابن ملجم حیران ہو گیا اور خوشی سے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ تم مجھے ایسا کرنے کو کہہ رہی ہو، مگر میں تو آیا ہی کوفہ اسی مقصد سے ہوں۔ یہ تلوار میں نے 1000 دینار میں خریدی اور اسے 1000 دینار کا زہر پلایا ہے تاکہ میں امام علی علیہ السلام کو قتل کر سکوں۔ قطام نے ابن ملجم کے ساتھ اپنا ایک شخص وردان اس کے ساتھ بھیج دیا اور وہ دونوں مسجد کوفہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم الٹا سو رہا ہے، حضرت امام علی علیہ السلام نے اسے ٹھوکر ماری اور فرمایا اٹھ، میں اپنا کام کرتا ہوں، تم اپنا کام کرو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے خود اذان دی اور یہ اذان کوفہ کے ہر فرد نے سنی، اور یہ آواز سن کر کوفہ کا ہر انسان رو رہا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مسجد میں اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ قطام کا دیا ہوا شخص وردان بھی تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اذان دی اور مصلی پر آئے، نماز شروع کی۔ جب سر سجدے میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا، تبھی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی اٹھا اور تلوار نکالی، حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف تیزی سے آیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت امام علی علیہ السلام کی گردن پر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن وار آپ کے سر پر لگا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ فرماتے ہوئے آ رہے تھے آج اللہ کے دین کے سارے ارکان ٹوٹ گئے، آج دنیا تباہ ہو گئی، آج امیر المومنین اٹھا لیے گئے۔ تب وہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے ابن ملجم کو گرفتار کر لیا، اور تبھی حضرت امام علی علیہ السلام کے سارے بیٹے بھی وہاں آ پہنچے، اور حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو فرمایا بیٹا نماز مکمل کرواؤ۔ نماز مکمل ہوئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے دائیں طرف پکڑا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بائیں طرف پکڑا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے قدموں پر ہاتھ رکھا اور حضرت امام علی علیہ السلام کو گھر لے آئے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام کو گھر لے آ رہے تھے تو حضرت امام علی علیہ السلام کے سبھی اصحاب روتے ہوئے آپ کے پیچھے آ رہے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، کیونکہ میری بیٹیوں کو میری حالت کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو گھر لایا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کچھ وصیتیں کی اور قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا، اسے صرف ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے بھی مجھے ایک ہی ضرب لگائی تھی۔ تلوار زہر میں بھیجی ہوئی تھی، اسی لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم پر پھیل گیا، اور 21 رمضان 40 ہجری جمعے کی رات فضل و کمال اور شد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے بابا حضرت امام علی علیہ السلام کا پاک جسم مبارک نجف اشرف میں دفن کر چکے اور کوفے کی طرف واپس لوٹ آئے تو اپنے بابا کے چاہنے والوں کے اصرار اور ان کے کہنے پر ممبر پر بیٹھ گئے اور ارادہ کیا کہ خطبہ ارشاد فرمائیں، لیکن آنکھوں سے بہتے آنسو اور سینے میں بابا کے غم کے غبار نے آپ کو کچھ کہنے نہ دیا۔ کچھ دیر ممبر پر بیٹھے اور جب پرسکون ہوئے تو دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کے بعد یہ فرمایا، تعریف ہے اس خدا کی جس نے خلافت ہم اہل بیت کے لیے نیک قرار دی۔ خدا کی قسم حضرت امیر المومنین اپنی وفات کے وقت صرف 400 درم چھوڑ گئے ہیں، جس سے اپنے گھر والوں کے لیے ایک غلام خریدنا چاہتے تھے،
और मुझे मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी और फरमाया कि 12 अफराद जो कि अहल बैत के नामजद हैं उम्मत और खिलाफत के मालिक बनेंगे और हम में से ऐसा कोई भी ना होगा जो कत्ल ना किया जाए या उनको जहर ना दिया जाए। जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो कलमात पूरे किए तो आपके हुक्म पर अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी को हाजिर किया गया। आपने फरमाया, तुम्हें कौन सी ऐसी चीज ने इस बात पर आमादा किया कि तुमने हजरत अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और दीन में दरार पैदा की? इस बात पर अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी ने कहा, मैंने खुदा से अहद किया था और ये जिम्मा लिया था कि तुम्हारे बाबा को कत्ल करूंगा, उसीलिए इस वादे को पूरा किया। अगर चाहो तो मुझे अमान दे दो ताकि मैं शाम जाकर मुआविया को कत्ल कर दूं और तुमको उसकी साजिशों से आजाद कर दूं और दोबारा आपके पास वापस लौट आऊं। उसके बाद अगर आप चाहें तो मुझे कत्ल कर दें और चाहें तो बख्श दें। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। खुदा की कसम, अब तुम दुनिया का ठंडा पानी नहीं पी सकोगे जब तक तुम्हारी रूह दोज़ख की आग में ना पहुँचे। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने कहा, मेरे पास एक राज है, मैं चाहता हूँ कि वो राज आपके कान में बताऊं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया और फरमाया, ये लानती चाहता है कि दुश्मन की आग में मेरे कान को अपने दांतों से काट दे। इस पर अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम लानती ने कहा, खुदा की कसम, अगर मुझे इजाजत मिल जाती तो कान जड़ से उखाड़ देता। उसके बाद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक इब्ने मुलजिम को एक ही ज़रब से वासिले जहन्नम किया। दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसके सर को धड़ से जुदा किया जाए। उसका सर धड़ से जुदा किया गया और उसके जिस्म को आग में जला दिया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम को जब ज़रबत लगी और शहादत करीब आई तो आपने अपने बेटों से वसीयत की। वसीयत के बाद आपने फरमाया, मेरे बेटे हसन अलैहिस्सलाम, जब मैं फोत हो जाऊं तो मुझे गुस्ल और कफन देना और अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुनूत, जो कि काफूर जन्नत में से जिसको हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाए थे, हुनूत देना। और जब मुझे ताबूत में रखो तो उस ताबूत का सामने वाला ऐसा ऊंट पर रखना और पीछे तुम उठाना और उस ऊंट के पीछे पीछे चलना और जहां जाकर वो रुक जाए समझ लेना कि वही मेरी कब्र है। और फिर मेरा जनाजा जमीन पर रखना और आप मेरे बेटे हसन अलैहिस्सलाम, आप मेरा जनाजा पढ़ाना और 7 तकबीरें लगाना। और याद रहे कि 7 तकबीरें मेरे सिवा किसी पर भी जायज नहीं है सवाए तुम्हारे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम के। और जब मेरा जनाजा पढ़ा लो तो मेरे जनाजे को उठाना और उसी जगह की मिट्टी को खोदना। वहाँ तुम्हें एक खुदी हुई कब्र और एक लकड़ी का तख्ता मिलेगा जो मेरे दादा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए बनाई थी। मुझे उसमें सुला देना और साथ ही बड़ी बड़ी ईंटें भी आपको वहीं मिलेंगी, उनको भी मेरी कब्र में चुनवा देना। फिर कुछ देर रुकना और उसके बाद एक ईंट उठाकर देखना। मैं कब्र में मौजूद ना होऊंगा क्योंकि मैं आपके नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हमारी रूह और हमारे जिस्म अपनी अपनी कब्र में वापस आ जाएंगे। फिर मेरी कब्र को मिट्टी से ढांप देना ताकि कोई निशान ना रहे और उस जगह को लोगों से छुपा कर रखना और ताबूत ऊंट पर रखकर किसी को देना कि वो मदीने ले जाए कि लोगों को पता ना चले कि मैं कहाँ दफन हुआ। कब्र को छुपाना इसलिए जरूरी था कि खारजी और बनु उमैया जो के सबसे बड़े दुश्मन थे और इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, कब्र से बाखबर हो जाते और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म मुबारक को कब्र से बाहर निकाल लेते और उसके साथ बेहुरमती करते। सिर्फ कुछ असहाब और शिया को ही इस जगह के बारे में मालूम था। ये बात हो गई कि कब्र मुबारक को क्यों छुपाया गया था। अब बात करते हैं असल मौजू की कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कब और कैसे लोगों की नजर में आई। शहादत अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के तकरीबन 93 साल बाद दौरे अब्बासिया का खलीफा हारून रशीद जब कूफा में आया तो उसे शिकार करने का ख्याल आया,
लिहाजा उसने अपने कुछ साथी शिकारी कारिंदे, शिकारी कुत्ते और बाज अपने हमराह लिए और कूफा के बाहर एक तरफ निकल पड़े। एक जगह पर उन्हें कुछ हिरन दिखाई दिए। उन्होंने अपने शिकारी कुत्ते उन हिरनों के पीछे दौड़ा दिए तो हिरन भागकर एक टीले पर चढ़ गए। शिकारियों ने अपने शिकारी बाज भी हिरनों के ताक़ुब में उड़ाए। शिकारी कुत्तों और बाजों ने हिरनों का ताक़ुब करते हुए उन्हें घेर लिया तो वो एक टीले पर चढ़ गए और वहां आराम से बैठ गए। कुत्ते भी टीले के नीचे खड़े हो गए और बाज भी हिरनों के करीब नहीं जा रहे थे। जब खलीफा हारून रशीद के शिकारियों ने ये माजरा देखा तो उन्होंने कुछ शिकारी उस टीले पर चढ़ा दिए। उन्होंने टीले पर जाकर हिरनों को हाँका तो हिरन टीले से उतरकर भागने लगे। फिर कुत्तों ने उनके पीछे भागना शुरू किया तो हिरन वापस टीले पर चढ़ गए और वहां आराम से पुरसुकून से बैठ गए, जैसे उनको वहां कोई खौफ और खतरा महसूस ही नहीं हो रहा था। ऐसा 3 मर्तबा हुआ। खलीफा हारून रशीद ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसे बहुत ताज्जुब हुआ और परेशान होने लगा कि आखिर इस टीले पर ऐसा क्या है कि हिरन तो वहां चढ़कर सुकून से बैठ जाते हैं लेकिन हमारे शिकारी कुत्ते और बाज वहां नहीं जाते। खलीफा हारून रशीद वापस लौट आया। उसने कूफा के गिरदोनवा से कुछ लोग जमा किए और उस टीले वाले वाक़े की तहकीक मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब ना मिल सका। एक बूढ़ा शख्स जो बनी असद कबीले से था, उसने इतना बताया कि हमने सुना है वहाँ उस चट्टान और टीले के करीब अहल बैत नबूवत के किसी फर्द की कब्र मौजूद है, लेकिन वो किसकी है और कहाँ मौजूद है इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। जब खलीफा हारून रशीद ने अहल बैत रिसालत का नाम सुना तो फौरन हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ उस टीले पर हमारे जद अमीर अल मोमिनीन हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, जो आज तक अवामुन नास की नजरों से ओझल रही। उसके बारे में और लोग नहीं जानते। लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उस जगह की निशानदही की और वो राज आश्कार हुआ और उसके बाद खलीफा हारून रशीद ने वहाँ उस कब्र पर सबसे पहला रोजा तामीर करवाया।